औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा दिल खुशी से मामूर है क्योंकि हमारे दिल की आवाज़ जो है वो किसी आम बंदे की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से नहीं, अवाम उन्नास की तरफ से नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर बज़ाते ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपने दिल की आवाज़, हमारे दिल की आवाज़ को लेकर उठे हैं। गोया कि हमारे दिल की आवाज़ हमारे वज़ीर आज़म की ज़ुबान से निकली है। क्योंकि मैं भी ये सोचा करता था, आप भी सोचते थे, और बहुत से लोग होंगे जो ये टेलीविज़न पे जब प्रोग्राम्स, टेलीविज़न पे ड्रामास, टेलीविज़न पे फिल्में और प्रोग्राम्स देखते थे, इवन मॉर्निंग शोज़ भी देखते थे, तो दिल में ऐसे गुमान होता था गोया कि बेहूदगी को प्रमोट किया जा रहा है और हम किस जानिब जा रहे हैं और हमारा सफ़र अब किस तरफ चल निकला है। इस तरह के सवालात हमारे जहनों में आते थे और हम कर कुछ नहीं सकते थे। और अगर कोई आवाज़ उठाता था, इक्का दुक्का कोई कॉलम लिख दिया, कोई अपनी बात कह दी या कोई छोटा मोटा क्लिप बना दिया, तो वो आवाज़ जो थी ऐसे ही थी जैसे नकार खाने में तोती की आवाज़ हो, मतलब बेमानी सी आवाज़ थी जिसका कोई सुनवाई ना थी, उसका कोई देखने वाला नहीं था, कुछ उसकी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती थी, और गोया कह दिया और बस फ़र्ज़ अदा हो गया। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अगर ये इतने सालों जब से पाकिस्तान बना, अब तक देखिएगा कितने वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने इस जानिब तवज्जो की, कितने सदूर गुजरे, कितने गवर्नमेंट के नुमाइंदे गुजरे, कभी किसी ने की, किसी ने भी नहीं की। इवन कि इमरान खान साहब को भी अभी इतना मतलब 2.5-3 साल हो गए आए हुए, तो आज तक कभी नहीं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने किसी से काम लेना होता है तो अल्लाह ताला बंदे से काम ले लेते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब की भी खुश नसीबी है कि अल्लाह ने उनसे ये काम लिया कि उनके दिल में इस बात को डाला कि मेरे बंदे, इस बेहूदगी को ख़त्म करो। अगर आप की नीयत इतनी खालिस है और चाहते हो आप पाकिस्तान तरक्की करे, तो इसके लिए लाजिम है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को बेहूदगी से निकलना होगा, पाकिस्तान के मीडिया को बेहूदगी से निकालना होगा, और वो जो एक्टर्स और डायरेक्टर और ड्रामा राइटर्स जो हैं उनको एक हदायत जारी करना होगी कि आप ऐसे ड्रामाज ना लिखो जो बेहूदगी पे मबनी हो, ऐसी स्टोरीज़ ना बनाओ जो बेहूदगी पे मबनी हो। तो क्या कमाल की बात कर दी हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने। खराज तहसीन पेश करना चाहिए हम सबको, मैं तो बिलखसूस करता हूँ इमरान खान साहब को कि उन्होंने बड़ा ओपनली ये इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे ये कह दिया है कि नो मोर वल्गैरिटी नाउ, अब हमें बेहूदगी नहीं चाहिए, कोई किसी किस्म का हॉलीवुड बॉलीवुड पाकिस्तान में हम लाइक नहीं करेंगे कि इस तरह यहाँ पर ये प्रमोट किया जाए और टेलीविज़न पे ऐसे ड्रामा। और उन्होंने जो अदाकार हैं उनके साथ जनाब मीटिंग करके उन लोगों को भी वार्निंग दे दी है कि इस तरह का काम नहीं चलेगा। अब देखिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी जो थे उनका ये फरमान था कि अगर किसी मुल्क को शिकस्त देना हो तो उस मुल्क के जवानों में बेहूदगी को आम कर दो। अब देखिएगा, जब ड्रामाज जो है वो कौमी सतह पर आप जो भी चैनल लगाओ उस पर ड्रामा ऐसे हों बेहूदगी पे मबनी हों, उनके लिबास बेहूदगी पे मबनी हों और इस तरह की बातें हों जनाब, तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली मुआशरे में बेहूदगी होगी। ये सब सिस्टम किसका लॉन्च करता था? और उधर आप जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान देख लीजिएगा, कितना प्यारा उन्होंने पैगाम दे दिया। उन्होंने एक एंकर पर्सन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जितना भी मीडिया है ये तो सब आपका ख़रीद करदा है, ये तो आप लोगों के ग़ुलाम है, इन्होंने, आपने इस पे इन्वेस्ट किया और आप लोग जो है मतलब मीडिया को आपने कंट्रोल किया हुआ है। यानी ये भी एक किस्म का एक पैगाम था कि मीडिया पे जो बेहूदगी है वो आप लोग फैला रहे हो। तो मतलब वो हमारे जो मुल्क के दुश्मन अनासर थे उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के नौजवान, सारी कौम जो बेहुदा हो जाए, जब अपने मज़हब से दूर हो जाएगी तो फिर अल्लाह की तरफ से नुसरत नहीं आएगी, तो ये कौम जो है ये इसको हम फतह कर लेंगे। लेकिन अल्लाह ने एक ऐसा बंदा भेजा कि जिसके मुँह से बात निकलवाई कि पाकिस्तान, डेफिनेटली मैं यहाँ से ये भी एक क्लू लूँगा, एक इशारा यहाँ से ये भी निकलता है कि अब पाकिस्तान के तरक्की के दिन इंशाअल्लाह उनका आगाज़ हो गया है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जनाब जो आप लोगों ने शायद बहुत मतलब सुनी होंगी कि ये पता लगता है, क्लू मिलता है कि पाकिस्तान की तरक्की का आगाज़ हो गया। और मैं ये समझता हूँ होगा, यकीनन होगा, क्यों नहीं होगा, कि जब हमारे सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है
कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवा आती है। यानी जितने भी आपके अदर कंट्रीज़ हैं, दूसरे जितने भी मतलब ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं, उन सब को एक तरफ, और पाकिस्तान मशरिक़ी ममालिक में जो इस्लामिक कंट्री है ये एक तरफ है कि अल्लाह ने इससे कोई काम लेना है, अल्लाह ताला ने इससे कोई काम लेना है। हम सबको पुरुम्मीद रहना चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआगो रहना चाहिए, और दुआगो ही नहीं रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, बल्कि हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए वो जो कर सकते हैं वो कर लें। मेरे बस में जो बात है वो मैं कर लूँ, जो आपके बस में वो आप कर लो। मतलब बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं ये चाहूँगा कि मैं अपनी कौम को है तालीम के साथ मुंसलिक करूँ, बच्चों को अच्छा मोटिवेशनल लेक्चर दूँ, बच्चों के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करूँ, और मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक जो हैं वो क्या चाहते हैं और वो कौन लोग हैं। तो आपने उनका आलहकार नहीं बनना, आपने अपने मुल्क के लिए मोहब्बत अपने दिल में रखनी है, अफवाज पाकिस्तान के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखनी है, और आपने अपने दुश्मन को दुश्मन समझना है, और आपने अपने दुश्मन को दुश्मन। अब आप स्टूडेंट हो, आप अपने मुल्क के साथ प्यार कैसे कर सकते हो? आप अच्छा पढ़ो, आप अपने मुल्क से प्यार कर रहे हो, आप अच्छे कैरेक्टर्स जो हैं वो अडॉप्ट कर लें, अच्छा मतलब आप रवैया इख्तियार कर लें, आप एक अच्छे शहरी बन जाएं, तो समझ लें आप हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए ये तो हम बातें आप इसमें स्टूडेंट्स के साथ हमारी होती रहेंगी। मैं वज़ीर आज़म साहब को, इमरान खान साहब को जो खराज तहसीन पेश किया, इसके साथ साथ मैं उनको एक गुजारिश और एक अपील भी करना चाहूँगा। मेरी अपील ये है कि यकीनन आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, और आप मुखलिस तरीन इंशाअल्लाह इंसान हैं। आपको आपकी पार्टी के लोग तो कहते ही हैं कि आप पाकिस्तान के लिए मुखलिस हैं। इवन वो लोग जो बिल्कुल जिनका पैरामीटर जो है न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल होकर जब बात करते हैं तो वो कहते हैं इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान जो है वो अपने मुल्क के साथ वफादार हैं, इनकी टीम अच्छी नहीं, इनमें फ़लाँ आ गए, फ़लाँ आ गए, फ़लाँ पार्टी के आ गए वगैरह, इस तरह की बातें मतलब वो लोग करते हैं। तो आपकी नीयत बिल्कुल खालिस अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम तो कम जानते हैं, अल्लाह बहुत खूब जानते हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपसे काम कोई ले, आपसे अल्लाह काम ले, इस मुल्क के लिए आप बेहतर कर जाएं। ठीक है, तो यहाँ मेरी गुजारिश जनाब से ये है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से गुजारिश है कि जहाँ आपने इन पहलुओं पे सोचना शुरू कर दिया है, एक आप और पहलू है जिस पे आपकी तवज्जो यकीनन होगी, अगर नहीं होगी तो मेरी गुजारिश है कि आप तालीम के पहलू पे जो है वो ख़ास फोकस करें। आपने वन नेशन वन करिकुलम वाला स्टेप लिया है, दी बेस्ट है, बहुत ही काबिल तहसीन है, इस तरह सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, अच्छा होगा। लेकिन ये है कि स्कूल एजुकेशन के लिए जो है उनको कंटिन्यूसली कंसेक्टिवली खोला जाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को। ये देखिए कोरोना के दिनों में जब तालीमी ये जो है क्या मैं कहूँगा कि तिजारती मराकज़ खुले रहे, जलसे जुलूस होते रहे, तमाम जो है सरगर्मियाँ वो चलती रहीं, खा उनमें मतलब SOPs को स्ट्रिक्ट कर दिया गया, चंद घंटों तक महदूद कर दिया गया। तो इसी तरह ही जो स्कूल्स हैं उनको भी SOPs के तहत कंटिन्यूसली खुला रखना चाहिए ताकि बच्चे तालीम के साथ मुंसलिक रहें। जब बच्चों को छुट्टियां एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, बच्चे तालीम से बागी हो जाते हैं, तालीम से दूर हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ, हर बंदा ये समझता है कि जिस मुल्क में तालीम मजबूत होगी वो मुल्क मजबूत होगा, और जिसमें तालीमी कमज़ोरी होगी, बच्चे तालीम में पीछे होंगे, वो मुल्क तरक्की कभी नहीं कर सकता। तो मेरी गुजारिश जनाब से ये है कि स्कूलों पे ख़ास तौर पर, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ पे ख़ास तौर पर तवज्जो फरमाएँ, इनको जल्द अज जल्द जो हमारी पॉलिसीज़ बन जाती हैं बंद करने की, उनको थोड़ा सा मतलब SOPs के तहत रहते हुए कुछ आम कर दें कि स्कूल्स खुले रहें। अगर ऐसा हो जाता तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बीइंग एन एजुकेशनिस्ट ये पैगाम दिया करता हूँ कि देखिए हम आज का पाकिस्तान है, हम टीचर्स हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर आला है, कोई MP है, MNA है, कोई आर्मी ऑफिसर है, व्हाटसोएवर इज़ द ट्रेड, राइट, जो भी प्रोफेशन है किसी का, वो आज का पाकिस्तान। यानी इन्होंने 20 साल पहले जो मेहनत की, ये आज जिस भी काबिल हुए पाकिस्तान की तरक्की के अंदर ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी अपनी काबिलियत और अपनी अहलियत और अपनी सलाहियत के मुताबिक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और पाकिस्तान आज इस स्टेज पर खड़ा है। जो भी स्टेज, आप इसको जो भी असेस कर लें कि किस स्टेज पर है। अब आप ये असेस करें, अगर आज हमारी नेशन नहीं पढ़ती, हमारी कौम का बच्चा नहीं पढ़ता, हमारे बच्चे तालीम से बागी होकर तालीम से दूर हो जाते हैं, और बच्चे हमारे मतलब को जॉब करने लग जाता है। ज़ाहिर है जब माशी बदहाली आ रही तो वालिदैन देखते हैं स्कूल्स बंद हैं,
नहीं जाना स्कूल तो चलें कोई काम करे, कुछ आराने घर लाएगा वगैरह, मतलब उनको सपोर्ट मिलेगी माशी तौर पर। जब वो इस तरह का सोचते हैं, बच्चे तालीम से दूर हो जाते हैं, तो फिर आप एक तवज्जो, एक राय, एक नज़रिया कायम करके देखें और आप एक तसव्वुर अपने ज़हन में ला कर देखें कि आज से 20 साल बाद ये बच्चे जो कोरोना की जद में आकर अनपढ़ और जाहिल रह जाएंगे और तालीम से दूर हो जाएंगे, वो कल का पाकिस्तान होंगे जब वो जवान होंगे। तो पाकिस्तान को ये सोचकर आप क्या मायार देंगे, आप क्या सोचेंगे कि कल का पाकिस्तान कैसा होगा। ये मेरी गुजारिश थी तमाम अथॉरिटीज़ से, तमाम इदारों से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से। इस पे तवज्जो फरमाएँ। दुआ है अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे, पाकिस्तान का परचम तमाम परचमों से बुलंद हो और तमाम कंट्रीज़ पे पाकिस्तान जो है उसकी हुकूमत हो, पाकिस्तान को अल्लाह तरक्की दे। और ये दिन दूर नहीं है, इंशाअल्लाह अनकरीब ऐसा होगा कि पाकिस्तान में हाँ की, दुनिया की हाँ पाकिस्तान की हाँ में होगी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने ज़मान में रखे। सलाम।